5 पॉइंटेड रेगुलर स्टार मेड फ्रॉम यूनिफॉर्म वायर। यूनिफॉर्म वायर यूज करके एक 5 पॉइंटेड रेगुलर स्टार बनाया गया। ठीक है, वायर लिया गया यूनिफॉर्म वायर। यूनिफॉर्म वायर का मतलब है कि थ्रू आउट उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। ठीक है, रेजिस्टिविटी भी थ्रू आउट सेम है। ठीक है ना। सो उसको यूज करके ये 5 पॉइंटेड स्टार बनाया गया। सो देखिए 5 पॉइंटेड है, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है। ठीक है, सो इस तरह का अरेंजमेंट बनाया गया जिसमें ये साइड आप देख रहे हैं ना इस तरह से एफ ए एफ, एफ बी, बी जी, जी सी, सी एच डी, डी आई, आई ई जे, ये सारा रेजिस्टेंस 1 ओम है। 1 1 1 1 इस तरह से है। ठीक है, अब देखिए ये एंगल गिवन है 72 डिग्री। अगर ये 72 डिग्री नहीं भी गिवन होगा तो भी देखिए ये जो इनर शेप देख रहे हैं ये क्या है, पेंटागन है ना। सो पेंटागन अगर है, रेगुलर पेंटागन मीन्स एक ऐसा पेंटागन जिसका सभी साइड इक्वल है। सो उसका अगर इंटरनल एंगल निकालिएगा ये वाला एंगल, सो ये 108 डिग्री आता है। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज करके बनाइएगा, 108 डिग्री आएगा। सो 108 डिग्री अगर ये होगा सो ये एंगल जो है दैट इज 72 डिग्री। ठीक है, या फिर ये 72 डिग्री आपको गिवन होगा, नहीं गिवन है तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, सो 72 डिग्री। सो इसमें पूछा गया है रेजिस्टेंस ऑफ द एफ जे आर्म, मीन्स ये एफ जे इस आर्म का रेजिस्टेंस कितना है। देन ब्रांच एफ बी जी एफ, एफ बी जी एफ इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है। ए एफ बी जी सी एच, ए एफ बी जी सी एच इसका रेजिस्टेंस कितना है ये पूछा गया है। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एच, ए से अगर करंट इंटर करे इस पॉइंट से, ठीक है, और एच से अगर निकाला जाए करंट, सो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा ये निकालना है बिटवीन ए एंड एच। ठीक है, मीन्स ए से करंट इंटर करे एच से निकले। ठीक है, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इसको हम एक ऐसा रेजिस्टेंस से रिप्लेस करें जो कि इसका इक्विवेलेंट हो। ठीक है, सो कैसे हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एच। सो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं रेजिस्टेंस इस आर्म का, दैट इज एफ जे। ठीक है, सो देखिए फॉर्मूला पता है रेजिस्टेंस का किसी भी वायर के लिए क्या होता है, रो एल बाई ए, वेयर एल इज द लेंथ, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, जो बेसिक है, दिस इज द लेंथ, ठीक है, एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल का जो यूज किए हैं रो है। सो इस तरह का फॉर्मूला रो एल बाई ए आता है। दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस जो है दिस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। रेजिस्टेंस क्या है, प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। बस इसी कंसेप्ट को पकड़ना है, हमारा निकल जाएगा। ठीक है, सो देखिए 72 डिग्री गिवन है, ट्राइंगल बनाइए। ठीक है, दिस इज 72 डिग्री, परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए यहाँ से। सो ये आपके पास क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मान लीजिए दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स। ये जो बेस देख रहे हैं ना इस ट्रायंगल का, इसको एक्स मान लीजिए। सो सिमिलर ट्रायंगल ये भी है, सो ये भी एक्स हो जाएगा। सो अब इस ट्रायंगल में देखिए ये साइड जो है दैट इज ए जे। ठीक है, ये एफ है, इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ, लेट से इट इज एम। ठीक है, सो ट्रायंगल ए एम जे ये हमको देखना है। इसमें कॉस 72 डिग्री अगर लिया जाए सो क्या होगा, बेस एक्स बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज ए जे, यही ना होगा, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज ये ए जे। ठीक है, ये आ गया। सो बेस का वैल्यू क्या आएगा, एक्स इक्वल टू ए जे कॉस 72 डिग्री, ये आएगा। ओके, अब देखिए हमने यहाँ बता दिया कि रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। दैट मीन्स इतना लेंथ का अगर रेजिस्टेंस 1 ओम है सो इसका कितना होगा, दैट इज 1 cos 72 डिग्री। ठीक है, सो रेजिस्टेंस अगर इसका निकालेंगे आर एक्स मान लीजिए, सो आर एक्स का वैल्यू कितना होगा, एजे का रेजिस्टेंस दैट इज 1 ओम cos 72 डिग्री, इतना ओम आ जाएगा। ठीक है, सो 1 और cos 72 डिग्री का वैल्यू 0.31 गिवन रहेगा क्वेश्चन में गिवन है 0.31। सो इट इज 0.31 ओम। कितना आया इसका, सो डबल का कितना हो जाएगा, सो रेजिस्टेंस ऑफ एफ जे हम लिख देते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ एफ जे आर्म, सो दैट इज इक्वल टू 2x, दैट इज 2 आर एक्स। सो 2 इंटू आर एक्स
आर एक्स का वैल्यू कितना है 0.31, सो इट इज 0.62 ओम, ये आएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब रेजिस्टेंस निकालना है, देखिए एफ बी जी एफ, एफ बी जी एफ। सो इसमें 1 ओम ये है, 1 ओम ये है, कितना हो गया 2 ओम, और 2 ओम के साथ पैरेलल में एफ जी है। सो एफ जी का रेजिस्टेंस कितना होगा, जितना एफ जे का है, क्योंकि ये इनर साइड में पेंटागन है। सो जितना रेजिस्टेंस इसका होगा 0.62 ओम, उतना ही 0.62 ओम इसका होगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका, उतना ही इसका। ठीक है, ठीक है। सो 2 ओम के साथ पैरेलल में 0.62 आएगा। ठीक है, 1 + 1 एक सीरीज में हो गया। सो हमको निकालना है सेकेंड पार्ट में, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ एफ बी जी एफ ब्रांच। ठीक है, सो कितना हो जाएगा 2 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसके साथ पैरेलल में कितना आ जाएगा 0.62 ओम। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन निकाल देना है पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, दो रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए R1 है, ये R2 है, सो R इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना होता है R1 R2 डिवाइड बाई R1 + R2, यही फॉर्मूला चलता है। ठीक है ना, सो इसी फॉर्मूला को यूज कर लीजिए। सो 2 × 0.62 डिवाइड बाई 2 + 0.62, सो इट इज 2.62, सॉरी 0.62 है ना, सो ये हो जाएगा 1.24 डिवाइड बाई 2.62। ठीक है, 1.24 डिवाइड बाई 2.62। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट करिए, इतना ओम आंसर आएगा। सो ये आ जाएगा आपका 0.47 ओम। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब जो थर्ड पार्ट है ए एफ बी जी सी एच, तो देखिए ए एफ बी जी सी एच, ठीक है ना, मीन्स आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। सो सबसे पहले देखिए ये 1 ओम है, ठीक है, ए एफ का, देन एफ जी के बीच में कितना होगा दिस, देन पैरेलल दिस वन जो हम लोगों ने निकाल लिया है 0.47 ओम। ठीक है, आपको एच तक आना है। सो देखिए इस कॉम्बिनेशन का, मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ, इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया 0.47 ओम। ठीक है, सिमिलरली एच तक आपको आना है ए एफ बी जी सी एच। सो ये भी रेजिस्टेंस कितना होगा 0.47 ओम। ठीक है, देन ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्या सीरीज में है ना। ठीक है, इसके साथ देखिए सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ पर कनेक्टेड है। सो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, उसके साथ ये सीरीज में है। ठीक है, सो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 + 0.47 + 0.47। ठीक है, सो थर्ड पार्ट में निकालते हैं। थर्ड पार्ट, रेजिस्टेंस ऑफ ए एफ बी जी सी एच ब्रांच। सो कितना हो जाएगा 1 + 0.47 + 0.47। आई होप ये क्लियर होगा क्यों ऐसा होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ मच इट इज 0.47 0.47 0.94 1.94 इसका आंसर होगा 1.94 ओम। ठीक है, क्लियर है क्यों ऐसा हुआ। देन लास्ट पार्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एच, मीन्स ए और एच के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ए और एच के बीच में। सो ध्यान से देखिए सर्किट को, ए और एच के बीच में निकालना है। सबसे पहले जैसे यहाँ पर हम लोगों ने निकाला 1 + 0.7 + 0.7, सिमिलरली क्या होगा ए से करंट गया एच से निकला, यही ना। सो आपको ये भी रेजिस्टेंस देख लीजिए कितना होगा, सेम होगा 0.47। ठीक है ओम, सिमिलरली ये रेजिस्टेंस 0.47 ओम होगा। ठीक है, सो एक सर्किट हमारा सिंपल इस तरह से बन जाएगा। यहां मैं बना रहा हूं 0.47 ये वाला, देन दिस कितना हो गया 0.94। सो इट इज 0.94 ओम, इस तरह से यहां पर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर सिमिलरली 0.94 ओम ये भी हो जाएगा। कौन सा, दिस वन। ठीक है, अब बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया ये वाला, जो कि हम लोगों ने निकाला था 0.47 ओम। सो देखिए 0.47 ओम। ठीक है, देन फिर क्या होगा 1 ओम 1 ओम। ठीक है, सो देखिए 1 ओम आ गया आपका यहाँ पर,
देन 1 ओम आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है, इस तरह से। और ये पॉइंट ए होगा जहाँ पर करंट इंटर किया और यहाँ एच से निकला, ठीक है। सर्किट सिंपल हो गया। अब देखिए ध्यान से अगर देखिएगा इसको रिवर्स करके, सो 1/1 ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, 1/1 ये रेशियो देखिए सेम है, यहाँ भी रेशियो सेम है, ठीक है, 1:1 है, ठीक है। डैट मीन्स ये ब्रिज बैलेंस है। सो अगर ये ब्रिज बैलेंस है, सो सिंपल ये सर्किट किस तरह का हो जाएगा, ये बीच वाला आर्म को इसको हटा दीजिए, सो बच जाएगा आपके पास क्या, इस तरह से, ठीक है। 0.9411 ओम लिख लीजिएगा, ओम, देन 0.94 ओम, दिस इज एच एंड दिस इज ए, यही हो गया। सो देखिए 1 + 0.94 1.94 और यहाँ भी 1.94, दो रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में है और दोनों का वैल्यू कितना है 1.94 ओम और 1.94 ओम यहाँ भी, ठीक है, ए एच। सो दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है, ब्रांच दो है, फर्स्ट सेकेंड। सो सेम रेजिस्टेंस अगर दोनों ब्रांच में है, सो नेट रेजिस्टेंस इसका हाफ हो जाएगा अगर पैरेलल में है तो, ठीक है। फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, 1.94 इंटू 1.94 डिवाइड बाई 1.94 प्लस 1.94, सो इट इज इक्वल टू 1.94 डिवाइड बाई 2 ओम, ये इसका आंसर होगा, डेट इज 0.97 ओम, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि इस तरह का स्टार नेटवर्क का हम लोग कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है।